जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से किसान काफ़ी परेशान है। उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। फसल तैयार करके किसान जो है जिस प्रकार से तैयार करके उसको उपजाऊ करके उसको तैयार करके कंप्लीट करवा दिया है। फिलहाल अभी देखा जाए तो निश्चित तौर पे जो फसलें हैं वो निश्चित तौर से बिल्कुल एकदम बारिश से परेशान होके किसान परेशान होके फसलों को घर नहीं ले जा पा रहा है। और जिस तरह देखा जाए तो बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके फसलें कट गई हैं और खेत में पड़ी हुई हैं। कुछ लोगों की फसल अभी खड़ी हैं। ऐसे हमारे साथ बहुत से किसान हैं। ये वही भारतवर्ष है जहाँ पर लगभग 75% आबादी के जो है किसान खेती किसानी पर डिपेंड करती है। बहुत सारे किसान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या परेशानी है इन लोगों को, क्या मिल रहा है इन लोगों को। जी दादाजी, ये बताएं कि आप लोग जो है ये जो फसलें आप लोगों की नुकसान हो रही हैं इसमें कोई कुछ फायदा, कोई सरकार का कोई स्कीम आप लोगों को मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल पाता हम लोगों को। अभी आपका कुछ फसल जो है घर तक पहुंची है कि सब खेतों में पड़ी हुई है? सब खेत में पड़ी हुई है। कुछ कटी है कि सब खड़ी हुई हैं? अभी ज्यादातर खड़ी है, कुछ कटी है। तो क्या जैसे आप लोग जो है इसका कोई बीमा वगैरह सरकार कहती है हम कराते हैं हर साल? कुछ नहीं मिल पाता हम किसानों को, कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ नहीं तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिलता। और भी किसान हैं जो परेशान हैं। एक तरफा इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की कोई स्कीम इनको नहीं मिलती है। आप क्या नाम है दादाजी आपका? हरकिशोर तिवारी। ये बताइए, आपका जो ये फसल अभी आप खेत में इसको पलट रहे थे, क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? समस्या है मौसम की, बारिश बहुत हो रही है और पीट नहीं जा रहा है, खेत में फसल पड़ी। तो क्या सारी फसलें आपकी खड़ी हैं? कुछ उठा ले गए? कुछ कट के गिरी हैं, कुछ खड़ी हैं, बस इतनी समस्या है। घर नहीं गई अभी तक। तो सरकार के कुछ फायदे आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता हम लोगों को सरकार से, कोई एक पैसे का फायदा। लगभग कितने बीघे की खेती आप करते हैं? अरे यहाँ 15-20 बीघे है। आपके कमाई का जरिया खेती है, कुछ और भी करते हैं? यही खेती है। और भी हमारे साथ कुछ किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या है लोगों की समस्या। क्या नाम भैया आपका? देवनारायण तिवारी। देवनारायण जी, ये बताएं जो आप ये भी खेती किसानी में लगे हुए हैं, क्या आपका कुछ धान कट गया है कि सब पड़ा हुआ है? कुछ कटा हुआ है, कुछ अभी खड़ा हुआ है। तो क्या लगभग कितने का नुकसान आप लोगों का हो रहा है इसमें? नुकसान तो बहुत हुआ है, सरकार जो है कुछ करती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये है कि धान काटने के बाद जो सरकार ये दावा करती है कि हम किसानों को पंजीकरण करा के मतलब लेवी पे धान बेचे, लेवी पे, लेकिन हम लोगों को वहाँ पे इतना परेशान किया जाता है कि हम बिचौलियों के द्वारा यहाँ पे औने पौने रेट में बेचना को मजबूर करते हैं। तो ये थे हमारे साथ बहुत सारे किसान जो जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार के किसी भी फायदे का ये लोग जो है किसी भी चीज़ की फ़ायदे इन लोगों को नहीं मिल रही है। ना ही इनका धान सेंटर पे बिक रहा है, ना ही इनके फसल का कोई बीमा है जिसको आके यहाँ के जो भी कृषि विभाग के अधिकारी हैं उसका आके सर्वे कर रहे हैं। और लगभग इन सभी किसानों का 30% से ज़्यादा धान जो है अभी खेतों में पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का पूरा धान खेतों में पड़ा हुआ है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। नितेश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी।